ये वीडियो खासतौर से उन छात्रों के लिए है जो छात्र गांवों में रहते हैं या उनके पास पैसों की कमी होती है या सुविधाओं का अभाव होता है। उनको ये लगता है कि बड़े शहर में बड़ी-बड़ी कोचिंग्स होती हैं, पहले वहाँ के बच्चों का सिलेक्शन होगा, हमारा सिलेक्शन बाद में होगा। बहुत सारी चीज़ें मन में बहुत सारे ख़्याल आते रहते हैं छात्र जीवन में और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बड़े शहर से कुछ नहीं होता है, बड़ी कोचिंग से कुछ नहीं होता है। अगर मन में हौसला हो, पढ़ने में ईमानदारी हो तो छोटे से गाँव में रह कर के भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो भी अच्छे पद पर हो सकता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है ये अजीत पटेल जिनकी आप फ़ोटो देख रहे हैं। लोअर 2019 पीसीएस में इनका चयन हुआ है। सहायक चकबंदी अधिकारी जो कि लगभग नायब तहसीलदार के बराबर का पद होता है। और देखिए इन्होंने क्या कहा है इस वीडियो में और आप पूरा वीडियो देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुँच जाए और वो थोड़ा-सा मोटिवेट हो सकें, उनकी चिंता खत्म हो और वो भी जहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, छोटे शहर में हैं, गाँव में हैं, वहीं पर रह कर के मन से तैयारी कर सकें। तो नमस्कार, हमारे साथ हैं अजीत सर जिनका भी हाल ही में लोअर पीसीएस 2019 के तहत एसीओ यानी सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि सर ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहकर ही तैयारी किए और सफलता के झंडे गाड़ दिए। तो आज मैं उन बच्चों के लिए सर के द्वारा टिप्स दिलाना चाहता हूं जो बच्चे किसी कारणवश ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आर्थिक परिस्थितियों के कारण, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो बड़े शहर नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं उनको सर के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि क्योंकि सर ने भी गांव में ही रह कर के तैयारी की, सर किसी भी बड़े शहर नहीं गए हैं। इसलिए मैं सर के माध्यम से मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो गांव में रहकर किसी कारणवश निराश हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला प्रश्न जो हमारा ये है, क्या सर आप तैयारी करने के लिए क्या किसी बड़े शहर को चुने थे? नहीं, मैं गांव में ही रहकर मैंने पढ़ाई की है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर क्या आप किसी कोचिंग में आपने एडमिशन ले रखा था या केवल सेल्फ स्टडी, या गांव के किसी सर से आपने पढ़ाई किया, या ऑनलाइन माध्यम को आपने माध्यम बनाया? क्या आपका सोर्स रहा? मैंने गांव में ही रहकर पढ़ाई किया। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ऑनलाइन के माध्यम से मैंने पढ़ाई की गांव में ही रहकर। आज तो गांव में लाइब्रेरी, बहुत से लोग बोलते थे आपको बाहर जाना होगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, गांव में नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं गांव में नहीं गया, बाहर शहर में नहीं गया, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बहुत सारे बच्चों को ऐसी समस्या होती है पैसों की, फाइनेंशियली दिक्कत, जिसकी वजह से आप गांव में ही रहकर तैयारी कर सकते हैं। हाँ, तो सर का कहना है कि आप कहीं भी रहें, आपके जो इरादे मजबूत होने चाहिए, आपका संकल्प जो है मजबूत होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती। हाँ, आप जहाँ रहें पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, अपने पारिवारिक स्थितियों को समझें और कड़ी से कड़ी मेहनत करके आप गांव में भी सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्रीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें छद्म रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम चाहते एकदम सच्चाई बच्चों तक पहुँचे। सर क्या बताइए आप, क्या आपने कोई ऐसा क्लासेस लिया है अभी तक जो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में रहा हो? नहीं, मैंने जब गांव से बाहर गया ही नहीं हूँ तो ऑफलाइन का तो कोई वही नहीं है। मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया है, बाकी गांव में ही रहकर लाइब्रेरी में मैंने पढ़ाई की है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि आपको बाहर जाके पढ़ना चाहिए, गांव में नहीं होता है। तो मैं उन सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोगों को बोलना चाहता हूँ कि गांव में ही रहकर आप पढ़ाई करिए। आप इस चीज़ से परेशान ना हो कि हमें बाहर जाना, पैसा लगेगा इसलिए पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, ऐसा मत करिए। तो सर के थ्रू उन लोगों को मैसेज मिल ही गया होगा और कहीं ना कहीं सर की ये बातें आपके जीवन में संजीवनी का काम करेगा। यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी निराशा रही होगी तो निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं दूर हो गई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको टॉनिक मिल ही गया है ना। तो आप निराश ना हो, जहाँ हैं वहीं मन से शिद्दत से पढ़ाई करें, सफलता जरूर निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः मिलते हैं आपके साथ किसी अन्य वीडियो में, ठीक है, किसी अन्य टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।